हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है क्या है, श्वसन। ठीक है, श्वसन में 2023 टू 24 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लेरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। ऑप्शन ए में है उत्सर्जन, ऑप्शन बी में है जनन तंत्र, ऑप्शन सी में है पाचन तंत्र, ऑप्शन डी में है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो मनुष्य में नासिका छिद्र, लेरिंग्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर जो बनाता है वो क्या बनाता है, तो श्वसन तंत्र बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए में है मधुमेह, ऑप्शन बी में है मलेरिया, ऑप्शन सी में है निमोनिया, ऑप्शन डी में है डायरिया। ठीक है, तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी है वो क्या है, तो निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए में है हाथी, ऑप्शन बी में है आदमी, ऑप्शन सी में है चूहा, ऑप्शन डी में क्या है, हुए। ठीक है, अब देखिए सबसे तेज हृदय धड़कन उसी का होगा जिसका कि क्या होगा, हार्ट छोटा होगा। ये मान लो कि हार्ट है तो हार्ट जिसका भी छोटा होगा उसी का हृदय धड़कन क्या होगा, तेज। देखो हाथी का तो हार्ट बहुत बड़ा होगा क्योंकि उसका आकार भी तो बड़ा है, आदमी का भी हार्ट बड़ा होता है, व्हेल का भी हार्ट बड़ा होता है। लेकिन इसमें देखिए इन चारों ऑप्शन में से तो चूहा का जो है ना हार्ट छोटा होगा। ठीक है, तो इसका ही क्या होगा कि हृदय धड़कन तेज होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है ग्लूकोज, ऑप्शन सी में है वसा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कोशिकीय ईंधन जो है वो क्या है, तो ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन, और ग्लूकोज ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। ठीक है, तो देखिए एटीपी में जो फास्फेट की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या है, ट्राई, तो यहाँ फास्फेट की संख्या कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि मछली में श्वसन होता है। ऑप्शन ए में है मुख द्वारा, ऑप्शन बी में है गिल्स द्वारा, ऑप्शन सी में है नाक द्वारा, ऑप्शन डी में है फेफड़े द्वारा। ठीक है, तो देखिए मछली में श्वसन होता है ना वो गिल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा, गिल्स द्वारा। ठीक है, और गिल्स दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो मुक्त कौन सी होती है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ऑप्शन ए में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा, ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में सिर्फ H2O, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। ठीक है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ऊर्जा भी रिलीज होता है और जल भी रिलीज होता है। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एटीपी का विस्तारित रूप होता है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी बताएं क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में है गैसों का विनिमय एवं उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी में है पोषण, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी देखो क्या है, ऑप्शन डी में है भोजन का परिवहन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी रंध्र का जो मुख्य कार्य है वो गैसों का विनिमय एवं क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था कितना क्वेश्चन, अरे तो ये था 10 क्वेश्चन जो कि 2023 टू 24 में श्वसन चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, समझे। इसी तरह मैं इसका जो अगला, इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसका मैं लेके आऊँगा 2023 और 24 में जितना भी पूछा गया उसका लेके आऊँगा। ठीक है, और बाकी बात जिसको उसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है।